A particle of mass 1.8 into 10 to the power minus 27 kg is moving with the speed of 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इसकी पहले वाले की वेलोसिटी है, दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या है देखते हैं, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। तो दूसरे वाले से कर रहा है जिसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है भाई। द कोलिजन इज इलास्टिक, इसका मतलब है कि यहां पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लगेगा। एंड हेड ऑन कोलिजन का मतलब यह है कि वो वन डायमेंशन में होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। तो अब कोलिजन के बाद क्या हालत होगी ये हमें नहीं पता है। ये तो रुका हुआ है और ये चल रहा है। जो चल रहा है वो शायद आगे ही चलता रहे या उल्टा चलने लगे, हमें नहीं पता है। लेकिन ये वाला तो पक्का चलेगा आगे, है ना। ये मारेगा टक तो ये आगे भगा सकता है, और ये भी हो सकता है टक, और ये उल्टा हो सकता है। बट हम पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं। ये हो गया V1 और ये हो गया V2। ध्यान दीजिए जो वैल्यू दी गई है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ये मतलब डबल का रेशियो है। एक 1.8 है और दूसरा 3.6 है। तो आपको 10 टू द पावर 27 में ना डील करना पड़े, इसके लिए आप इसका मास m मान लीजिए और इसका 2m मान लीजिए। टक्कर के बाद भी दोनों का जो भी मास है वो बना रहेगा। इससे आप ज्यादा लिखने से थोड़ा बच जाएंगे। अब लगा दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। mu1 प्लस 2mu2 इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2। ठीक है। u2 तो 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मजे की बात m कट जाएंगे। u1 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, ये आ गया। आप लिख सकते हैं u1 की जगह 10 टू द पावर 6। पहली इक्वेशन यहीं से आ गई। क्योंकि जो ये कोलिजन है वो इलास्टिक है, तो हम लोग किस में जाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी जा सकते हैं। लगाना ही पड़ेगा क्योंकि दो अननोन है v1 और v2, तो दो इक्वेशन भी बनानी पड़ेंगी। हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m u2 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर। ठीक है भाई। और ये भी टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि u2 0 है। और क्या क्या कट जाएगा, हाफ 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 कट जाएगा, m और m कट जाएगा। तो अब हम कहां खड़े हैं, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। ठीक है। और आप u1 स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है ना। u1 जो है वो 10 टू द पावर 6 था। अब आप क्या कर सकते हैं, v1 को या फिर v2 को यहां से आइसोलेट कर लें। ठीक है। तो मैं तो ये करूंगा कि 2v2 जो है उसको आइसोलेट कर लूं। ठीक है। या इसका स्क्वायर करके अगर करेंगे तो v1 v2 जो है वो फंसने लगेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि v1 v2 में से किसी एक को एलिमिनेट कर लिया जाए। चलो, तो 2v2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइनस v1 10 टू द पावर 6 माइनस v1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया v2। इस v2 को यहां पे रख लिया जाए तो 10 टू द पावर 12 v1 स्क्वायर 2 टाइम्स 10 टू द पावर 6 माइनस v1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर। डरने का नहीं।
ओके, तो ये इसको काट देगा और ये स्क्वायर में है, तो आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे यार, 2 इंटू 2 है तो एक 2 ऊपर से खत्म हो जाएगा, 10⁻6 का स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10⁻6 v1। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हर जगह आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 10⁻12 2v1 स्क्वायर प्लस 10⁻12 प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10⁻6 v1। ठीक है, अब एक तो वैसे रटे रटाए फॉर्मूले होते हैं कि जो v1 है वो u1 u2 के टर्म्स में आ जाए, फिर दूसरा आ जाए v2 आ जाए u1 u2 के टर्म्स में, आप उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा क्वाड्रेटिक का रास्ता भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अंत में मैं फॉर्मूले से भी कर दूंगा। ओके, तो 2 इंटू 10⁻12 से एक गया तो 10⁻12 अकेले बचा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3v1 स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2 इंटू 10⁻6 v1। ठीक है, अगर हमें क्वाड्रेटिक बनानी है तो ये 10⁻12 आ गया। ठीक है, अब बहुत लोग को लगेगा यार मतलब यहाँ पे कैसे क्या फैक्टराइज किया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 इंटू 10⁻12 ये लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं भाई, 3 को तो आप 3 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो आप 10⁻6 इंटू 10⁻6 कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, 1 इंटू 10⁻6 इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻6, बस ये फैक्टर हो गए। अब 1 में से 3 माइनस कर दीजिए तो नेगेटिव वाला आ जाएगा। चलिए थोड़ी सी जगह साफ करते हैं। ठीक है, बढ़िया फैक्टराइज करके भी हमने लिख दिया। 3v1 बाहर ले लो, v1 माइनस 10⁻6, और फिर यहां पे क्या आप कर सकते हो, यहां पे v1 लगा हुआ है, यहां पे भी v1 लगा हुआ है। यहां पे आप क्या करिए, अंदर हमें v1 माइनस 10⁻6 लाना है, तो यहां पे आप क्या कर रही है, 10⁻6 कॉमन ले लीजिए। सही है ना, सब बढ़िया हो रहा है। अब v1 माइनस 10⁻6 और 3v1 प्लस 10⁻6, ये दो चांसेस हैं हमारे। तो v1 आ जाएगा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, या v1 आ जाएगा माइनस 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी से v2 भी निकालिए, है ना, v2 का ये रिलेशनशिप है। अगर हम यहाँ पे v1 जो है 10⁻6 डाल देते हैं तो v2 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, देखिए अभी बताता हूं मैं। अगर आप ये डालते हैं यहाँ पे तब आपका v1 क्या आ जाएगा, चलिए निकाल ही लेते हैं। v1 इज इक्वल टू 10⁻6, तब आपको v2 निकालना है ना, तो v2 इज इक्वल टू 10⁻6 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, माइनस v1 डिवाइडेड बाय 2, ये v2 निकालना है हमें। अब उसके बाद 10⁻6 माइनस 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2/3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं पहले चेक कर लेता हूं सब कुछ दिख रहा है आपको कि नहीं। हाँ ओके, कुछ भी कट नहीं रहा है, बढ़िया बात है। ये तो थोड़ा सा फोकस, हाँ अब बेहतर है। ओके, तो अब अगर v1 10⁻6 और v2 0 है तो ये तो यार
ऐसा हुआ ना कि जो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी थी वही आ गई और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वही आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें जाके टकराने गया और टक्कर हुई ही नहीं। अरे बात समझ में, समझो, जो V1 है वही U1 है, जो V2 है वही U2 है, तो इसका मतलब कोई कोलिजन हुई ही नहीं, वो अपना ओरिजिनल वेलोसिटी से ही चलते रहे। इसलिए ये वाला केस हम लोग नहीं लेंगे। ये चीज क्वाड्रेटिक से करने में समझ में आती है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो ये ना आता। अब दूसरा क्या है कि फाइनल वेलोसिटी पहले वाले का ये आया और दूसरे वाले का ये आया। ये माइनस में आया यानी कि ये उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ m, और ये सीधी डायरेक्शन में चलने लगा यानी इन दी डायरेक्शन ऑफ m। तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब भी हमें समझ में आ गया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। तो भाई जो बड़े बड़े फॉर्मूले थे वो मैंने लिख दिए, याद करना काफी मुश्किल है, लेकिन आपको लग रहा होगा यार ये क्वाड्रेटिक वाले रास्ते से तो बढ़िया है कि फॉर्मूला ही याद कर लें, आराम रहेगा। तो यही पेन है, या तो आपको क्वाड्रेटिक का दर्द लेना पड़ेगा या याद करने का दर्द लेना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा आप दोनों को अच्छे से सीख लीजिए बार बार करके, और एग्जाम में जो स्ट्राइक करे, जैसी सुविधा उस समय लगे वैसा कर लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया है। और एक और बात, अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये बढ़िया पढ़ाता है यार। अगर आपको बढ़िया पढ़ाया जा रहा है तो भाई सब्सक्राइब बटन दबाइए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए मुझे, बढ़िया से लाइक करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, है ना। इतना ज्यादा काम करने के बाद भी यार मुझे अपना सब्सक्राइबर नंबर बहुत छोटा लगता है, आपको भी लगता होगा, तो उसे बढ़ाइए। चलिए अब यहां पे, अरे बोलते बोलते दोबारा लिखने लगे। अच्छा अब क्या करेंगे, ये अपना केस बढ़िया है, देखिए M1 क्या है, m के बराबर है, M2 क्या है, 2m के बराबर है, और U2 0 है ना। यही तीनों चीजें इसमें पुटअप कर दी है। M1 m के बराबर है, M2 2m के बराबर है, और U2 0 है। तो बहुत बढ़िया, ये राइट, ये तो करना ही नहीं है, ये पूरा उड़ गया, ये पूरा उड़ गया, है ना। अब V1 की जगह क्या लिख दें, 2m माइनस 2m, m प्लस 2m, और U1 क्या था, 10 टू द पावर 6। तो m में से 2m गया, कितना बचा, माइनस m, और 3m, काम खत्म। बोले अरे सर मतलब सही गए हैं, फॉर्मूला याद करना तो गजब चीज हो गई। सही बात है यार, याद करने से फायदा तो होता है, आप पेन से बच जाते हैं। और अच्छी बात है ये, मतलब किसी भी सिनेरियो को, किसी भी कोलिजन सिनेरियो को ये कवर अप कर लेगा अगर कोलिजन इलास्टिक है। मतलब ये इधर से आके इसमें टक्कर मारे, ये इधर से आके इसमें टक्कर मारे, दोनों एक दूसरे में टक्कर मारे, हर हालत में ये जब तक इलास्टिक कोलिजन है तो ये दोनों फॉर्मूले सही हैं। तो ये पहला वाला हो गया। अब उसके बाद दूसरा आ जाता है, V2 2m1, m1 क्या है, m ही है, m प्लस 2m, U1 क्या है, 10 टू द पावर 6। तो ये तो और अच्छा हो गया, V2 है 2/3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। देखो माइनस प्लस यहां से भी आ गया, मतलब ये भी बता दे रहा है, डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करे दे रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब इसकी डायरेक्शन का उल्टा, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब इसकी ही डायरेक्शन में। तो हम लोग ने जो टक्कर के बाद की सिचुएशन बनाई उसमें ये जो है वो सही बना है, लेकिन असली में ये यहां से ना जाके ये ऐसे जाएगा। दिस इज V1 हो गया।